नमस्कार, आपके साथ मैं आतती त्यागी, मेरे साथ हकीम बलोच, जो कि बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और आप मेरे चैनल पर पहले भी उन्हें देख चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है हाकिम बलोच आपका। आपने टाइम दिया है, शुक्रिया। बिज़ी डे पर टाइम दिया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। लेकिन मैंने आपको आज आमंत्रित इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरे दर्शक हैं उन्हें समझ में आए कि इस समय बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। क्योंकि हम तो बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमारे बीच में बातचीत हुई थी तो हमने डॉक्टर महारंग बलूच का जिक्र किया था सिविल राइट्स मूवमेंट के तहत। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एक आम व्यक्ति के लिए जानना समझना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, बहुत सरल भाषा में आप बताएं कि इस समय बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं डॉक्टर महारंग बालूच महरंग। के जी। अरेस्ट होने के बाद भी। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइड जो है बहुत डाउन प्ले कर रही है, कह रही है उनके साथ तो सपोर्टर्स ही बहुत कम थे। तो इस समय बलूचिस्तान में हालात क्या है? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अदिति आपने मुझे थैंक यू। मौका दिया। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो हालात हैं, बलूचिस्तान, ओवरऑल बलूचिस्तान, एक एरिया दो एरिया नहीं, ओवरऑल बलूचिस्तान में जो है बिटवीन पाकिस्तानी स्टेट फोर्सेस और जो बलूच प्रोटेस्टर्स हैं, बहुत सारी जगहों पे क्लैशेस हुए हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट से लास्ट वीक को उस वक्त हुए थे जब पाकिस्तानी स्टेट ने जो 13 डेड बॉडीज़ थे, उन्हें क्वेटा के कासी कब्रिस्तान में विदाउट यानी एनी प्रॉपर जो है सोसाइटियल नॉर्म्स और रिलीजियस नॉर्म्स के ले जाके खामोशी से कब्रिस्तान में दफ़न कर दिया और उन्हें सही से दफ़नाया भी नहीं गया था। सो उनके जो कब्र थे, वो कुछ खुले रह गए थे, वो बॉडीज़ दिख रहे थे, तो फिर लोगों को पता चला, लोग वहाँ पे रश कर गए और फिर इसी तरह कुछ बॉडीज़ जो हैं क्वेटा के सिविल अस्पताल में हॉस्पिटल में लेकर आए गए थे, जहाँ पे फिर बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर मारंग बलूच, बलूच जो हैं मिसिंग पर्सन्स की फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली सईदा बलूच और दीगर लोग गए। तो वहाँ पे सबसे पहले तो सईदा बलूच और उनकी बहन को जो है फोर्सेस ने उठाया, उन्हें 2 दिन तक अपने जो है हिरासत में रखा, सो उन्हें बाद में रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद जो है बलूच यकजहती कमेटी के जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं बीबगर बलूच, उन्हें, हम्म। उनके भाई को बोलान मेडिकल कॉलेज है जो बलूचिस्तान का, उनके वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर इलियास बलूच को और जो है नासिर कमरानी जो ऑलरेडी एक मर्तबा इन 4 डिसअपीयरेंसेस के विक्टिम थे, उन्हें और इनके फैमिली के दीगर लोगों को जो है उठाया गया। वो जो अभी तक आई थिंक डॉक्टर इलियास को सामने लाया गया है, बाकियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस सब के बाबत इस सब जो एक है सेकेंड, एक सेकेंड। सिचुएशन क्रिएट। जी। हाँ, आपने कहा कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई। अभी आपने बहुत सारे नाम लिए, तो जो भारत में लोग देख रहे होंगे उन्हें उन नामों के बारे में कोई जी। जानकारी नहीं है। तो जैसे एक टीचर बच्चों को बताता है ना कि भाई ये हैं, ये हैं ये और ये हैं। डॉक्टर महारंग मालोच, उनको लेके इतनी ज्यादा अवेयरनेस इसलिए, एक तो वो नॉमिनेट हुई हैं ये नोबेल पीस प्राइज के पीस लिए और प्राइज वो के लिए। बहुत टाइम से सिविल मूवमेंट जो है उसको लीड कर रही हैं। तो ये जो आपने नाम बताए, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जी। बताएंगे कि वो कौन है, क्या उनका बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट है उसमें रोल है, तो लोगों को जी। और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो डॉक्टर इलियास बलोच जो है वो बोलान मेडिकल कॉलेज है जो बलूचिस्तान का, उसके आई बिलीव वाइस चांसलर हैं। ठीक वो है। जो हैं एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और बलोच हैं। उनका जो है क्राइम था सो फार यही है कि उन्हें इस बिना पर उठाया गया था, और उसके बाद ऑब्वियसली उन्हें अ डे और 2 रिलीज़ कर दिया गया। बीबगर बलोच जो हैं वो एक डिसेबल जो हैं एक्टिविस्ट हैं। वो अच्छा। 2000 आई बिलीव इट वाज़ 2010 और 11 बलूच कल्चरल डे जो था उसके सेलिब्रेशन में थे, तो पाकिस्तानी डेथ स्क्वाड जो है लोकल मिलिशिया है, उन्होंने जाके उस इवेंट पर हैंड ग्रेनेड फेंके थे और वो वहाँ पे उनकी जो बैक है वो जो है डैमेज हो गई थी। सिंस देन ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर। और वो बलूच यकजहती कमेटी जो है जिसकी ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर मारंग बलूच हैं, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का हम्म। हिस्सा हैं, उनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं और एक बहुत ही वोकल आवाज़ हैं बलूचिस्तान में। वो उन्हें उठाया गया और फिर उनके साथ उनके भाई, आई बिलीव हिज नेम इज़ डॉक्टर अम्मल बलूच, उन्हें उठाया गया। अब वो ऑब्वियसली एक्टिव हों ना हों क्योंकि वो बीबगर के हम्म। भाई हैं, वो उस खाते में भी उठाए जा सकते हैं। फिर मैंने सईदा बलूच का नाम लिया, सईदा बलूच के जो फैमिली के अभी उनके मेरे ख़्याल से भाई और भतीजे वो मिसिंग हैं।
वो कोई लास्ट 3 या 4 से प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके फैमिली में लोगों को शहीद भी किया गया है, तो वो एक विक्टिम बलोच वुमेन है, तो उन्हें भी उठाकर जो है समवेयर अराउंड 48 आवर्स और सो हिरासत में रखा गया था। फिर जो सिचुएशन इसके बाद बनी, वो ये थी कि हम्म। ऑब्वियसली बलूच एकजेती कमेटी और दीगर जो बलूच थे, बलूच फैमिलीज़ थे विक्टिम्स ऑफ डिसअपीयरेंसेस के, उन्होंने क्वेटा में एक एहतजाज स्टार्ट किया। वो एहतजाज जो था वो इसलिए था कि जो लाशें हैं, जो मिसिंग पर्सन्स की हो सकती हैं, उनकी सही से आइडेंटिफिकेशन की जाए, डीएनए टेस्ट किए जाए, इफ दे वर द मिलिटेंट इफ दे वर द मेंबर ऑफ द फ्रीडम बलूच फाइटर्स। लिबरेशन आर्मी जो लड़ रहे थे, जो वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस में इन्वॉल्व थे, इफ वो लोग थे, वो भी पता चल जाएगा कि वो कौन थे, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट ने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनके ऊपर जो है शेलिंग की गई, उनके ऊपर जो है आप देख सकते हैं एक वीडियो बहुत ही वायरल है, एक गाड़ी जा रही है और वो उन पे पानी फेंक रहा है, तो एक मतलब बहुत ज़्यादा बर्बरियत हुई। तो वहाँ पे समव्हेयर बिटवीन 3 टू 5 लोग जो हैं वो शहीद किए गए। उनमें एक 13 साल का बच्चा था, उसे भी शहीद किया गया। उसके बाद जो बलूच एकजेती कमेटी थी, उन्होंने 3 डेड बॉडीज़ जो उस वक़्त उनके पास थे, उनको लेकर एक प्रोटेस्ट, सिट इन प्रोटेस्ट क्वेटा में ही शुरू कर दिया, डॉक्टर मारंग बलूच की सरबराही में। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो अ, स अर्ली मॉर्निंग जो है प्री डॉन उनको जो है फिर आके पुलिस ने अटैक किया। उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो है मिलिट्री कमांडोज़ भी थे, उन्होंने जाकर फिर डॉक्टर मारंग बलूच को बीबो बलूच जो हैं, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं, वो भी आप उन्हें अक्सर देखते होंगे वीडियोज़ वगैरह में, वो बलूचिस्तान हम्म। से बिलॉन्ग करती हैं। उनके भी ऑब्वियसली फिर फैमिली के लोग मिसिंग हैं। उन्हें और दीगर उनके जो साथी हैं, उन्हें अगवा किया गया था। डॉक्टर मारंग की एक माइनर बहन थी, वो भी उनके साथ थी। उस छोटी बहन को बाद में रिलीज़ कर दिया गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लेकिन डॉक्टर मारंग बलूच, बीबो बलूच और दीगर अभी तक फोर्सेस के जो है पास हैं। आज सुबह डॉक्टर मारंग की बहन को फाइनली उनसे मिलने दिया गया है और डॉक्टर मारंग बलोच ने जो पैगाम अपने लोगों के लिए, बलोच लोगों के लिए, बलोच अवाम के लिए, बलोच कौम के लिए दिया है, वो ये है कि आप घबराएँ नहीं, आप स्ट्रॉन्ग रहें। आप जो है वो खुद बहुत बाहिम्मत हैं और वो कह रही हैं कि बलूच अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को, अपने जो है एहतजाज को वो जारी रखें। तो अभी सॉरी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अभी रिसेंट भी अपडेट्स आई हैं, व्हिच आई एम नॉट श्योर जो आपको हम्म। पता हो या नहीं आज हाँ दिन हाँ, के। श्योर 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 श्योर, प्लीज सो करिए। बलूचिस्तान जो है सिंस दैट हैपेंड तब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कलात में, क्वेटा में, तुर्बत में, हब चौकी में, जो है कराची में एंड दीगर जो स्मॉल पार्ट्स हैं बलूचिस्तान के वहाँ पे। तो कल हब चौकी में जो प्रोटेस्ट था उस पर भी हमला किया गया है, वहाँ पे भी लोगों को ज़ख्मी किया गया है, लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। आज के दिन की न्यूज़ है बलूचिस्तान में आई आई मे बी रॉन्ग क्वेटा या कलात उन एरियाज़ में से एक एरिया में 2 जो हैं माइनर लड़कियाँ जो हैं हो सकता है वो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट जॉइन किया हो, लेकिन वो अपने जो है स्कूल से या सेंटर से घर जा रही थी। 2 माइनर लड़कियों को पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो है अरेस्ट किया है। अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल के दिन तुर्बत में जो है 2 लड़के जो बच्चे थे, छोटी एज के प्रोटेस्ट में थे, उन पर जो है फोर्सेस ने फायरिंग की, वो ज़ख्मी हैं। कराची से जो है सम्मीदीन बलूच अनदर वेरी पॉपुलर वेरी फेमस बलूच हम्म। एक्टिविस्ट जो है इंटरनेशनली जो है फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं, उन्होंने उसे लास्ट ईयर जो है अवार्ड दिया था। अ, उन्हें भी आज जो है अरेस्ट किया गया है। अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं है वो कहाँ लेकर गए हैं। उनके साथ लाला वहाब बलोच हैं जो एक सीनियर लीडर हैं बलोच एकजेती कमेटी के, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। सो फार ये सिचुएशन है, बहुत टेंस है। तो पाकिस्तानी जो कहते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच को हिमायत हासिल नहीं है, उनके साथ लोग कम थे, तो हाँ, तो ये मैं क्यों आपको कर बताती हूँ। तो अब जो जी, आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर महारंग बलोच को लेकर जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। पहला, वो कह रहे हैं अरे वो कहाँ मास लीडर हैं, वो तो दरअसल उनके साथ तो 200 सपोर्टर्स नहीं थे, ये कहा जा रहा है। दूसरा, उनके बारे में कहा जा रहा है, वो कहती हैं कि मेरी माता जी तो मेरी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक तो वो कहते हैं कि इनको तो स्कॉलरशिप मिली थी, पाकिस्तानी खजाने से ये पढ़ी हैं।
दूसरा, उन्होंने कुछ वीडियोस वायरल किए हैं जिसमें वो ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे देखिए इनकी तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो रईस हैं, ये तो बहुत अमीर हैं, ये कहाँ से बलोच मूव, बेसिकली उनको डिस्क्रेडिट करने की हुँ। कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने ये देखा है कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की चूलें जो थी, जिसको कहते हैं, उनको हिला कर रख दिया है। तो ऐसे में ये जो बलोच मूवमेंट है, इसे डिस्क्रेडिट करने की ये जो साजिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो ये कि ये बहुत ही अ आप समझ सकते हैं कि इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात हैं। बहुत ही जो है कोई स्टेट इस कदर लो हो जाए, वो इस कदर गिर जाए, इक़्तिदार से गिर जाए, जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन देयर प्रोपेगेंडा बट मैं आपके जो सवाल है उस पे रिएक्ट ज़रूर करूँगा। वो डॉक्टर मारंग बलूच को कह रहे हैं कि वो बहुत रईस है। डॉक्टर मारंग बलूच नहीं, बलूचिस्तान का हर एक फ़र्द बिलियनर होना चाहिए, मिलियनर होना चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक़्त जो मिनरल्स हैं 35 से ओवर तो ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है। बलूचिस्तान का जो एक समंदर है, जो साहिल है, सिर्फ़ उस पे अगर बलोचों को अपने हुकूक मिलते, उस पे उनका इख्तियार होता, तो आज बलूचिस्तान जो है एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ़स्टाइल जी रही होती। शायद बलूचिस्तान जो है खित्ते में जितने भी आप ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ खासकर गल्फ कंट्रीज़ हैं, आप देख रहे हैं वहाँ के उनके अपने नेशनल्स की लाइफ़स्टाइल क्या है, बलोचों की लाइफ़स्टाइल्स भी ऐसी होती। सो सेकंडली वो कह रहे हैं कि मारंग बलूच ने उन्हें स्कॉलरशिप दिया गया है, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट दिया गया है उन्हें स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप में उन्हें कितना दिया है? 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़। बलूचिस्तान से जो गैस निकलता है सिंस 1955 अप टिल नाउ, उसके ट्रिलियंस डॉलर आप बलूचिस्तान के कर्ज़दार हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगेन वी डोंट वांट टू एंगेज विद देम क्योंकि बलूचों को पता है कि जो पंजाबी माइंडसेट है, व्हेन वी से पंजाबी माइंडसेट इट्स पाकिस्तानी स्टेट, वो बलूचों को सुनने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन पर खुद रियासत जब ज़ुल्म-ज़बर करती है, रियासत से अगेन मुराद द मिलिट्री, तो वो बलूचों के साथ आकर खड़े होते हैं। ये मरियम नवाज़ जो आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की वज़ीर आला है, वो खुद बलूचिस्तान गई हैं, उन्होंने खुद बलूच के साथ खड़े होकर कहा है बलोचों पे ज़ुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है बलूचिस्तान में, उनके सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनका बेटा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी या उनकी जो फॉर्मर लीडर थी, जिसे खुद पाकिस्तानी फ़ौज ने थ्रू उनके जो टेररिज़्म जो टूल्स हैं, उनके मारा, बेनज़ीर भुट्टो, वो खुद बलूचिस्तान में आकर माफ़िया माँगती रही हैं बलोच कौम से। तो पाकिस्तानी माइंडसेट ये है, जब भी उन्हें फ़ौज अपना लॉलीपॉप देती है, तो वो फ़ौज की ज़ुबान बोलते हैं। जब भी फ़ौज हम्म। उन पे ज़ुल्म और बर्बरियत करती है, तो वो बलोचों के साथ होते हैं। अभी एक आप देखें पीटीआई है, पाकिस्तान हम्म। तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, बलूच कौम 110% ये समझती है, ये जानती है, उनका ये ईमान है, कल को इमरान खान के साथ फ़ौज की कोई डील हो जाए, कल को जो है फ़ौज जो है इमरान खान को फिर से हुकूमत में लेकर आए, दे वोंट बी सपोर्टिंग द बलूच कॉज़। लेकिन हमारी कॉज़, हमारी मूवमेंट उनके भरोसे पे चल ही नहीं रही। मारंग बलूच को बलूचिस्तान में इस वक़्त इतनी सपोर्ट हासिल है, इतनी हिमायत हासिल है, हो सकता है लोग जो है उस तरह निकलते नहीं हैं, लोग जो है उस तरह बात नहीं करते, लोगों की अपनी मजबूरियाँ होता है, डर होता है, खौफ होता है, आप लोगों को ले जाते हैं, मारते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान में हर एक जगह पर सैकड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, क्वेटा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप जाके लोगों पे स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं ताकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो, लेकिन वो प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा। आज फिर लोग वहाँ पे जमा थे, आज फिर लोग हब में जमा थे जहाँ कल आपने फायरिंग की। तुर्बत में आज फिर प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे आपने कल फायरिंग की। कराची में आपने इन लोगों को जो पकड़ा है इसके रिएक्शन में फिर प्रोटेस्ट होगा। तो बलूच जो है एक ऐसी कौम है, पाकिस्तान ये नहीं समझ रही। पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्हें ये लगता है क्योंकि जिस तरह आपको याद होगा 1-2 साल पहले जो पीटीआई के लोग पाकिस्तानी फ़ौज ने पकड़े थे, फिर वो मोस्टली आकर सोशल मीडिया पे सॉरी करते थे फ़ौज से, बयान देते थे कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें उकसाया गया था। बलूच बहुत क्लियर हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमें मारेगा, हम चुप भी रहेंगे, हमें मारेगा। बाकी डॉक्टर मारंग बलूच समेत मैं फिर से कहता हूँ, हर बलूच इतना रईस है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद सँभाल सकता है और वो पंजाब को जो है पंजाब की 7 पुश्तों को भी पाल सकता है। क्योंकि बलूचिस्तान से आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इतना लूट रहे हो। सो दैट इज़ नॉट इवन एन आर्गुमेंट फॉर अस टू डिस्कस।
आपने मुझे अच्छा लगा आपने पीटीआई का ज़िक्र किया क्योंकि एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि इमरान खान नियाज़ी की पार्टी, जनरल नियाज़ी आपको याद होंगे, जी। सरेंडर करने वाले। तो इसीलिए इमरान खान अपने नाम में हुँ, नियाज़ी नहीं लगाना पसंद करते। हुँ, खैर वो अलग स्टोरी है। हुँ, हुँ। तो इमरान खान नियाज़ी की पार्टी और बलोच जो हैं वो साथ आ रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर्स जो हैं वो चिल्ला रहे हैं कि इमरान खान ये क्लियर कर लें कि वो किन के साथ जाएंगे क्योंकि बलोचों में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री बलोच की बात करते हैं जो बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो क्या पीटीआई और बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं वो सही मायने में साथ आ रहे हैं? कुल मिला के पाकिस्तानी प्रोपागेंडा है टू टू समहाउ डिस्क्रेडिट दिस होल मूवमेंट। वो एक्चुअली उनकी ख्वाहिश ये है कि एक तीर से दो निशाने जो कहते हैं, जो एक मुहावरा है दो लगाई जाए। शिकार। हाँ, 2 शिकार जो है उनका, एक साइड पे इमरान खान तो फिर बलोचों को भी डिस्क्रेडिट किया जाए। इमरान खान के इस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डिफरेंसेस हैं। और जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तानी फ़ौज की बी टीम बन चुकी है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में इस वक़्त, कोई डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में इस वक़्त एक्ट नहीं कर रही। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी जो मिलिट्री ने एक इनडायरेक्ट सेमी मार्शल लॉ लगाया हुआ है, वो चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन मार्शल लॉ फ़ौज की है। तो पीटीआई और बलूचिस्तान का कनेक्शन ना तो कभी था, ना कभी होगा, और अगर हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले पीटीआई को अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो पीटीआई है, वो एंटी आर्मी है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। लेकिन क्या वो वाक़ई एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी रहेगी? कल को जब जो है पीटीआई के वही लोग जिन्होंने कल बलूच तहरीक को, इसी मारंग बलोच को, इसी समीदीन बलोच को, इन्हीं लोगों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी, तो वो कल भी कर सकते हैं। बलोचों के अगर कोई वाक़ई में आप कहेंगे कि इत्यादी है, कोई सपोर्ट है, कोई दोस्त है, कोई हमदर्द है, तो वो पश्तून कौम है। तो वो सिंधी कौम है, वो जो विदिन पाकिस्तानी फ्रेमवर्क के जिन पे ज़ुल्म और जबर हो रहा है, वो एक-दूसरे को समझते हैं, वो एक-दूसरे की दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं। जैसा कि मंज़ूर पश्तीन हैं, या जो सिंध में जितनी मूवमेंट चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स की या पॉलिटिकल, बलूच उनसे करीब हो सकते हैं, बलूच उनसे करीब होंगे। और ऐसा होगा नियर फ्यूचर में कि आप देखेंगे, क्योंकि बलोचों का, सिंधियों का, पश्तूनों का एक हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, और बलूच पश्तून तो हिस्टोरिकली जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला चुके हैं 1970s में। फिर जिस तरह पाकिस्तानी स्टेट उनके बीच में इख्तिलाफ लेकर आई, और वो दूरियाँ दूरियाँ बढ़ी, लेकिन वो नेवर एंडिंग रिलेशन तो नहीं है, वो नेवर एंडिंग एक नाराज़गी तो नहीं थी, क्योंकि बलूच और पश्तून हज़ारों सालों से एक-दूसरे को पहचानते हैं। आप जिस तरह हिस्टोरिकली देखें, बलूच और जो है इंडिया का एक रिलेशन होगा, बलूच और पंजाब का होगा। ऑब्वियसली बलोच और पंजाब का रिलेशन एट द मिनट, जो गुज़िश्ता 70 सालों से है, वो एक दुश्मन का है। उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो पंजाब की रहनुमाई करेगा, पंजाब के हिसाब से बलोचों से बात करने आएगा, वो एक फ़रीक होगा। वो जो है अपोनेंट है, वेदर यू आर ऑन अ डिस्कशन टेबल, वेदर यू आर इन अ वॉर विद बलूच। तो बलूचों का पीटीआई से ताल्लुक मुझे फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देता। अलबत्ता बलूच जो है, ये नहीं कहते कि जो पीटीआई पे ज़ुल्म हो रहा है वो ठीक है। हम उसकी भी मुखालिफत करते हैं। हम ये कहते हुँ। हैं कि फ़ौज ने जो इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से उठाया, वो भी गलत है। जो उनके लोगों को टॉर्चर किया, वो भी गलत है, क्योंकि हम पे ये ज़ुल्म हो रहा है। बलोच जो है, ओनली दिस फेज़ में जो बलोचों की स्ट्रगल है, 20-25 साल से कह रहे हैं कि भई आपकी फ़ौज ज़ालिम है, लोगों को उठाती है, मारती है। एंड दे वर लाइक, नहीं, फौज तो ऐसा नहीं करती, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, आपका कोई तो गुनाह होगा। लेकिन अब जब ये पंजाब में शिफ्ट हुआ है, तो पीटीआई इसकी बहुत बड़ी विक्टिम है, या दीगर जितने लोग विक्टिम हैं, तो बलूच हर एक विक्टिम के साथ खड़ा है। लेकिन बलूच जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे ना तो इमरान खान के लिए हटेगा, ना जो है किसी और की खुशनूदी के लिए हटेगा। जी। जो कि ये है कि बलूचिस्तान की आज़ादी तक ये मूवमेंट नहीं ऑफ रुकेगा। कोर्स। वो तो बहुत देखें क्लियर है। आपने बलूचिस्तान में अब ये देखें ना, कि आप कह रहे हैं डॉक्टर मारंग बलूच को आप खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं वो जो है बलूच लिबरेशन आर्मी, या जो आर्म्ड रेजिस्टेंस बलूचिस्तान में चल रही है, हुँ। उसके जो है वॉइस है, उसको जो है आगे बढ़ा रही है, उसके प्रचार कर रही है। और आपने बलूच औरतों पर इन अ ब्रॉड डे लाइट जिस तरह के आप ज़ुल्म कर रहे हैं, आप उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि ये मज़ीद वॉयलेंस ब्रीड करेगा। जो लोग आज
नॉन वायलेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बिलीव कर रहे हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ द वायलेंट, दे विल जॉइन द मिलिटेंसी। क्योंकि पाकिस्तान जो है बलोचों को उनके क्योंकि बलोच एक बहुत ही प्राउड कौम है। ये मतलब हमारी हिस्ट्री में है कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगर बलोच लड़ रहे हो, एक खून मतलब हज़ारों लोगों को मार दिया हो दोनों साइडों से, और अगर बीच में कोई औरत आती है और वो अपना दुपट्टा रख देती है, देयर एंड देन दैट वॉर इज़ ओवर। अब आप ये सोचें, उस तरह की कौम की आप बेटियों को उठा रहे हैं, उन पे जो है इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर पाकिस्तानी सियासत में ये चीज़ें होती रही हैं। पीटीआई के दौर में मरियम नवाज़ के खिलाफ होती रही हैं, नून लीग के दौर में इमरान खान के फैमिली के साथ हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉर्मर लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो, उनके हवाले से इंतहाई गलीज़ प्रोपेगेंडा किया था। तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तानी कल्चर, बट नॉट आवर कल्चर। सो ये इन्हें ये समझते हैं कि शायद बलूचों को इस तरह करके हम डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन ये बलूचों को अपनी आज़ादी से मज़ीद करीब करें। अब आप सिचुएशन देखें, उन्होंने डॉक्टर मारम को बलूचिस्तान में पकड़ा, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब ये बात इंटरनेशनली जा रही है। मतलब वो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसको कोई क्लिप को लेकर पाकिस्तानी कहेगा, इंडियन जो हैं वो इसको एज़ अ प्रोपेगेंडा यूज़ कर रहे हैं एजेंट है, क्योंकि मैं आपका एजेंट इंडियन हूँ, एजेंट है। हाँ, हाँ, आप मेरे एजेंट हैं। आपने मुझे जो है बहुत सारे पैसे दिए हैं, डॉलर्स में दिए हैं, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया है, जो रीजन से बाहर का मीडिया है, वो इस पे बात कर रहा है। मारंग बलोच का केस जो है वो यूनाइटेड नेशंस में जा रहा है। हम्म। पाकिस्तान जो है अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर रहा है, और जो अगेन जो रीजन में पाकिस्तान के लिए हालात पैदा हो रहे हैं, वो भी उसके लिए इतने खुशाइन नहीं है। आज ही की बात है, बलूचिस्तान की आप सिचुएशन का इस बात से अंदाज़ा लगाएँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, द सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर कहता है कि बलूचिस्तान के हर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगाना भी ज़रूरी है, वहाँ पे जो है नेशनल एंथम पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो आप ये समझें, बलूच वो सब करते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये हमारे सर का दर्द ही नहीं है ये मुल्क। तो बलूच जानता है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या ना हो, उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान और पंजाब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके वसाइल की एक्सप्लॉयटेशन चाहता है और उनकी नस्लकुशी में मुलविस है। अभी हकीम आपने जो बातें की ना उसमें कुछ बातें मेरे जहन में आई। जैसे आपने कहा कि पहले कभी फौज ने बेनजीर और उनकी फैमिली और उससे पहले जुल्फिकार अली हुँ, भुट्टो हुँ। को टारगेट किया। ऐसे ही नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को टारगेट किया। अभी इमरान खान नियाजी जिस दिन बोलने लगे जनरल मुनीर को जी हुजूर, उस दिन सारी लड़ाई खत्म। क्योंकि ये सब भी तो यही करते हैं ना, बाद में जाके इन्होंने फौज के सामने कह दिया जी हुजूर, हुँ। इन्होंने सरेंडर कर दिया है और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। और शायद इमरान खान नियाजी उस मौके, हालांकि फौज भी उनको भेजती है इस तरह के पैगाम इंडिपेंडेंट लोगों के थ्रू कि जी जाएं उनको कन्विंस करें। शायद वो बुशरा बीबी को कन्विंस नहीं कर पा रहे क्योंकि इमरान खान नियाजी को बुशरा बीबी ही कन्विंस कर सकती है। तो लेकिन उनका वो जो डीएनए, अभी आपने जो कहा कि जी हजूर वाला जो उनका डीएनए है फौज को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने पंजाबी पंजाबी कहा, तो मैं कहूंगी पाकिस्तानी पंजाबी। तो या ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, सो हाँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी उन लोगों को जी। जिनको ये समझ नहीं है, यू नो, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम कम्युनिटी ये बोलना चाहिए मुझे, शायद हुँ, ये हुँ। ऑर्डर में बोलना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि हम जी हुजूर की बात कर रहे हैं तो बलोच तो नहीं कहेंगे जी हुजूर। और ये जो जनरल मुनीर है ये बनाना चाहते हैं हार्ड स्टेट। तो हार्ड स्टेट ये बनाना चाहते हैं। अब तो मैं डिस्कशन देख रही हूँ पंजाब पाकिस्तान में कि भाई ये कह रहे हैं मिलिट्री पोस्ट बना दो। ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के बलोच नैरेटिव चल रहा है और पूरी दुनिया सोच रही है कि कितनी दबी कुचली कौम है, इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। तो ये महारन बलोच को ये टेरर चार्जेस पे उठा रहे हैं, आप सोचे। मतलब एक सिविल राइट्स मूवमेंट को बढ़ाने वाली नेता को ये बोल रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के साथ है, आरोप लगा रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के साथ है। ये कितना बर्बर होने जा रहा है, कितना कुड यू सी दिस कमिंग? आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब होगा, या आप थोड़े से सरप्राइज हुए इससे? अ, मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी बातों से आपको लग रहा है मैं शॉक्ड हूँ? या मेरे एटीट्यूड में जब हम लास्ट टाइम बात किए थे और अभी बात की थी, ऑब्वियसली जब आपको सरप्राइज़ लगता है, तो आप शॉक होते हैं, आपके पास बात नहीं होते कहने के लिए, आपका रिएक्शन बताता है।
वी एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तानी स्टेट। हमें पाकिस्तानी फ़ौज से हर तरह की ब्रुटैलिटी की उम्मीद है और तवक्को है, क्योंकि उनकी तारीख़ हमें ये बताती है कि बांग्लादेश में जिस तरह का वहशतपन, इस तरह का ज़ुल्म, जिस तरह की सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बेगैरती उन्होंने की थी बांग्लादेशी कौम के खिलाफ, उनकी औरतों के खिलाफ, उनकी माइनर लड़कियों के खिलाफ, तो हमें उनसे किसी तरह की जो है रहम की, इंसानियत की या जो है थोड़ा-सा भी जो है एक संजीदगी दिखाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अ, हार्ड स्टेट की बात है जहाँ तक, पाकिस्तान हार्ड स्टेट वहाँ बन सकता है जहाँ पे लोग पुरअमन हैं, जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पर जो है डॉक्टर मारंग जो है इंतहाई बहादुरी के साथ पाकिस्तान के जो बंदूक बरदार फौजी हैं, उनके सामने अपनी ललकार के साथ खड़ी हुई हैं। उनके हाथ में बंदूक नहीं है। लेकिन कल ही के दिन बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के जो चेक पोस्ट हैं, उन पे हमला हुआ है। एंड एज़ यूजुअल या तो वो भागे या तो उन्होंने मुकाबला नहीं किया, छुपे रहे। तो पाकिस्तान हार्ड स्टेट बलूचिस्तान में तो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से उनके जो ज़ुल्म हैं, ख़ासकर जो सिविलियन पर हैं, जो सिविल राइट मूवमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो नॉन वायलेंट हैं, जो उनके पास अब बलूच के पास चाहे वो बलूच चाहे पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, अगर उसके पास हाथ में बंदूक हो और उसे पता हो सामने पाकिस्तानी स्टेट आ रही है, मुझे अरेस्ट करने या मारने, दे आर गोइंग टू रेज़िस्ट। ये हुँ। तो बहुत क्लियर है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविज़्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की जो ब्रूटैलिटी है, ये हमें एक्सपेक्टेड थी। हम समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान इससे बहुत पहले ये सब करेगी। हमें तो मतलब ये तो पाकिस्तान के जो तारीख़ है, उसके हवाले से कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो अभी जो स्टेटमेंट आए थे कि हमें रूल ऑफ द गेम एंड देन हार्ड स्टेट, उससे बहुत क्लियर हो गया था कि दे आर गोइंग टू गो फॉर अ मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन। अ, और उनके टारगेट जो थे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो जो है मिलिटेंट जो लोग हैं, जो आर्म्ड स्ट्रगल में नहीं है, क्योंकि ये उनका मुकाबला कर नहीं सकते। अगर वहाँ पे ये लोग अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली एयर फ़ोर्स का इस्तेमाल करके, हवाई शेलिंग करके, बमबारी करके, अदरवाइज़ दे हैव नो कैपेसिटी टू फाइट बलूच जो है वॉरियर्स। लेकिन अगेन जो ग्राउंड में लोग हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ऊपर इनका हमला हमें पता होगा। अब उसका रिएक्शन आप देखें ना, उन्होंने कितने लोग सिर्फ़ इन 2-3 दिनों में शहीद किए हैं, ज़ख्मी किए हैं, लेकिन लोग नहीं रुक रहे। वो आपके हार्ड स्टेट को नहीं मान रहे। अलबत्ता ये हुआ है, ये क्लियर हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी सोशल मीडिया जो टीम है, वो बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत के साथ बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल करना, ख़ुसूसी तौर पर बीवाईसी जो है, डॉक्टर मारंग जो हैं, बीबो बलोच जिन्हें अगवा किया गया है, सम्मी बलोच जिन्हें अब आज उठाया गया, इनके खिलाफ और इंतहाई ग़लीज़ प्रोपेगेंडा, इंतहाई मतलब इंसानियत से हारी बातें हुँ। लिखना। लेकिन बलोच उनकी मेंटालिटी को जानता है, बलोच उनकी साख को समझता है, हम उनके रग-रग से वाकिफ़ हैं। मैं आज ही किसी जगह मैंने पोस्ट में लिखा था कि पंजाबी कहते हैं कि हुँ। आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो उसकी एक वजह है, हमने आपको 77 इयर्स और उससे पहले जो बलोचों के खान कलात थे इन हुँ। ब्रिटिश एरा, उन्होंने जो है मिस्टर जिन्ना के साथ एक उन्हें वकील के तौर पर रखा था। तो बलोचों को पता है, एक बहुत ही मक्कार जो है शख्स था मोहम्मद अली जिन्ना, और ये उसी की जो है औलादें हैं, उसी की जो है नस्लें हैं, तो इनसे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हम समझते हैं कि ये मज़ीद ज़ुल्म और बर्बरियत करेंगे और बलूच जो है रिएक्शन ऐसा होगा कि शायद दिस टाइम पाकिस्तान विल लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। हुँ। अभी आपने ज़िक्र किया ना कि ब जिन्ना जो उनका अटॉर्नी था और मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं करता था इन हुँ, हुँ। टर्म्स ऑफ स्टैचर। मुझे याद आया ये वो कौम है जो कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल सकती है बिल्कुल। और एक बार नहीं 2 बार बलूचों को धोखा दे सकती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये जो एंगर है आपकी आवाज़ में कहाँ से आया और क्योंकि आपने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की बात की, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि ये जो बलूच
मूवमेंट है, ये जो बलोच अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और एक स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, ये जो इनका दमन करने की कोशिश की जा रही है, ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था आपके यहाँ से, और उस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची थी, शायद 8 साल की उसकी उम्र रही होगी, 8-9 साल करीब इतनी ही। वो बच्ची जिस तरह से अधिकारों की बात कर रही थी, जिस तरह से वो दहशतगर्दी पर बात कर रही थी, वो जो तकरीरें दे रही थी, यानी जो दलीलें दे रही थी, मुझे उस बच्ची को जब मैं देख रही थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटी सी बच्ची इस तरह से इतने कन्विक्शन के साथ, इतनी अथॉरिटी के साथ कैसे बात कर सकती है। तो आप जिस बच्ची की बात कर रहे हैं शायद वो उसका नाम फ़ातिमा बलूच है। वो कामरेड फ़ातिमा के नाम से बलूचिस्तान में जानी जाती है। सो शी इज़ इतनी अ छोटी कॉमरेड। सी। यस। तो उनके फैमिली के आई बिलीव उनके अंकल जो हैं वो मिसिंग हैं। तो अच्छा। वो हाँ, तो वो बहुत ही छोटी उम्र में शायद 2 साल की थी या 3 साल की थी, तब से क्वेटा प्रेस क्लब या दीगर प्रेस क्लब के सामने बैठती है एहतजाजों में। तो वो आप ये समझ लीजिए कि वो जो है बलूचिस्तान और उसकी जो बातें आप कह रहे हैं ना, मैं खुद वो वीडियो कल देख रहा था, मैं सुन रहा था। वो पंजाब का जो एक पढ़ा-लिखा तबका जो खुद को कहता है, एजुकेटेड लोग जो कहते हैं या सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंतहाई घटिया किस्म की प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व हैं एट द मिनट, उनसे ज़्यादा शऊर रखती है। उनसे हम्म। ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, उनसे ज़्यादा वो जो है बलूचिस्तान को बेहतर अंदाज़ में बयाँ कर सकती है क्योंकि वो जो है बलूचिस्तान में होने वाले ज़ुल्म को, जबर को एवरी सेकंड जो है जी रही है। वो उसके घर में जो है एक वाक़या हुआ है, जब वो अपने घर से बाहर निकली है, बलोच मिसिंग पर्सन्स के कैंप में पहुँची है, तब उसे पता चला कि अच्छा, सिर्फ़ हमारे घर में ही नहीं है, बलूचिस्तान के दीगर घरों में भी ये हो रहा है। फिर ऑब्वियसली जब डॉक्टर मारंग ने इस मूवमेंट को लीड करना शुरू किया, उसकी जो आप देख रहे हैं कुर्बत डॉक्टर मारंग से आपको दिखाई देगी उसकी बातों में, उसके अंदाज़े बयाँ में। तो ये एक कामरेड फ़ातिमा है, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसी मैं कहूँगा सैकड़ों बलूच बच्चियाँ हैं, बलूच बच्चे हैं, बलूच जो है नौजवान हैं, जो खुद को ना सिर्फ़ डॉक्टर मारंग का सिपाही समझते हैं, उनकी जो है तहरीक का हिस्सा समझते हैं, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं। वो सिर्फ़ देखते नहीं हैं, वो सिर्फ़ सुनते नहीं हैं, वो खुद एक्टिव हैं। तो आप ये सोचिए कि एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल होगी, उसकी बातों में जो शिद्दत है और जो एंगर है, जो जो गुस्सा है और जो नफ़रत उनकी आवाज़ से आपको दिखाई देती है, ये आप किसी को स्क्रिप्ट देकर नहीं कहलवा सकते। ये आप किसी को जो है ल कुछ कह कर के रटवा नहीं बेटा आपको सकते। ये नहीं क इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो मिमिक करेगी किसी चीज़ को। दैट्स जो दिल से उभर रहा है, जो वो मतलब द लाइफ़ शी इज़ लिविंग डे इन डे आउट, तो वो उस लाइफ की बात कर रही है। और जब आप बलूचों के सबसे मकबूल लीडर देयर इज नो डाउट बट डॉक्टर मारंग बलूच एट द मोमेंट बलूचों की सबसे फेमस और मकबूल तरीन लीडर है। जब आप उस जैसे शख्स पे इस तरह का जुल्म जबर करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों में नफरत भी उसी लेवल का होगा। और आप देखें सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, कराची में और फिर इंटरनेशनली बलूचिस्तान में जो ये हो रहा है, डॉक्टर मारंग, बीबगर बलोच और दीगर आज जो है सम्मी दीन को भी उठाया गया। इन लोगों की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत के खिलाफ और दीगर जो ज़ुल्म जबर है उसके खिलाफ कल के दिन नीदरलैंड्स में जर्मनी में, यूके में प्रोटेस्ट हुए हैं। यूरोपियन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं या जो लोकल एमपीज़ एंड जो हैं यूरोप में और जो मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है लिखा जा रहा है, उन तक ये बात पहुँचाई जा रही है। बलूच एक्टिविस्ट जो हैं सिर्फ़ बलूचिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी जहाँ भी वो हैं या वो वेस्ट में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं या जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, वो अपनी बात हम्म। दुनिया तक पहुँचा रहे हैं और पाकिस्तान अगर ये समझता है कि वो इस जो ज़ुल्म और जबर को छुपा सकता है, तो वो इंतहाई बेवकूफ़ है जो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी हरकतें, उनका ज़ुल्म और जबर दिखाता है कि दे आर अ वेरी स्टूपिड फेल्ड टेररिस्ट स्टेट। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान, क्योंकि आपने कहा ना स्टूपिड फेल्ड टेररिस्ट स्टेट, तो उनका इतिहास है लोगों को शहीद करने का,
और थोड़ी देर पहले आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया था, उस समय एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी कि ये कितनी गिरी हुई कौम है कि इन्होंने बांग्लादेशियों की नस्ल चेंज करने की कोशिश की थी। तो ये फ़ौज है, ये फ़ौज के नाम पे कलंक है, धब्बा है। और ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि हमारी यहाँ की जो प्रोफ़ेशनल फ़ौज है, अभी थोड़ी देर पहले आपने ज़िक्र किया था कि बलोचों को जो लास्ट राइट्स होते हैं, वो तक नहीं दिए उन्होंने। और हमारी फ़ौज ने जब इन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया इन करगिल 1999, हमारी फौज ने इनके रीति रिवाजों के हिसाब से उनको लास्ट बरियल दिया था, लास्ट राइट्स उनके परफॉर्म किए थे। तो ये आपको और ये एक महिला होने के नाते भी और एक इंडियन होने के नाते भी, क्योंकि आप लोगों से मैं लगातार बात कर रही हूँ, ये आई वुड बी वरिड फॉर डॉक्टर महारत बलोच। Uh, Of course, and again, these are the things we don't even want to think about. But हम्म, Pakistani state is very वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जा घटियापन के सकती है लेवल में एग्जैक्टली। जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच इज़ अ वेरी फेमस फिगर। डॉक्टर मारंग बलोच इस वक़्त पाकिस्तान से बड़ी हो चुकी हैं। डॉक्टर मारंग बलोच इज़ more important to the world than पाकिस्तान itself at the minute, क्योंकि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जिसकी जो है अफ़गानिस्तान में ज़रूरत थी, जिसकी जो है रशिया के खिलाफ ज़रूरत थी, जैसे मैंने पहले भी कहा। और डॉक्टर मारंग बलोच को इस वक़्त दुनिया में आप देखें कि जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है या जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशंस हैं या जो है हम्म, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग मैं और आप बात कर रहे हैं। इससे थोड़ी देर कबल जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जॉन मैकडॉनल्ड, जो ह्यूमन राइट्स पे बोलते रहते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने ट्वीट करके इसको जो है इसके बारे में बात की है। मैं कंडेम के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर व्हाट हिज़ एग्ज़ैक्ट वर्ड्स आर एट द मिनट, लेकिन उन्होंने इस इश्यू को रेज़ किया है। और उस मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर ऑब्वियसली अगर ये आइसोलेटेड इवेंट होता और इस पे कोई आवाज़ नहीं उठती और इस पे कोई लोग कुछ कहते नहीं, तो शायद पाकिस्तानी रियासत अपनी जो असल शनाख्त है वो दिखाती है। और ऐसा हुआ है बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात जो अनरिपोर्ट जाते हैं, जहाँ पे लोगों के हम्म, साथ जो है मिलिट्री ना सिर्फ़ वायलेंस करती है, फिज़िकल वायलेंस बल्कि सेक्सुअल वायलेंस भी होता है, जिसकी मिसालें बहुत सी आपको मिलेंगी बलूचिस्तान के जो ख़ासकर दूर-दराज़ इलाके हैं वहाँ पर। और ऐसा कुछ अरसे पहले भी एक बलूच टीचर थी, उन्हें स्टेट ने बहुत तंग किया था, स्टेट फ़ोर्स ने, तो उन्होंने सुसाइड किया था, सुसाइड कमिट किया था बिकॉज़ यू नो द शी वाज़ बीइंग फ़ोर्स्ड ऑब्वियसली to act obviously as an informer, but again there was a lot of other things as well. तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की उम्मीद हमें नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा। वो बहुत गिर सकते हैं, बहुत हद तक, लेकिन चूँकि डॉक्टर मारंग और इन दीगर के केस में अब एक इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, तो वी आर होपिंग कि पाकिस्तान विल गो अ स्टेप बैक। इन्हें छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है जब भी पाकिस्तान को उनसे कोई भी बड़ा आकर थोड़ा भी डराता है, धमकाता है, तो पाकिस्तान हमेशा सर नीचे कर कर पीछे मुड़ जाती है। पाकिस्तान ने हमेशा ही ज़ुल्म और जबर किया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़लूमों के साथ किया है। और जो आपने बात की कि ऑब्वियसली लास्ट बैरियल राइट्स जो बलूचों को उन्होंने नहीं दिए, वो अपनी जगह जो उनके अपने फौजी पर्सनल थे, उनको अभी तक वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। जो जाफ़र एक्सप्रेस में जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो एक अटैक नोशकी में हुआ था, वो उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। सो उनके पास कोई भी मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, जो प्रोफ़ेशनल एक मिलिट्री के पास होता है। आप जंग हारें या जीतें, जब आपका कोई सिपाही अपनी वो तो आपके लिए लड़ रहा है। दैट पर्सनल इज़ पार्ट ऑफ योर आर्मी, राइट और रॉन्ग वो ऑब्वियसली हिस्ट्री विल डिसाइड, लेकिन वो तो ये कह रहा है कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, जिस मुल्क ने मुझे यहाँ पे भेजा है। और आप उसे क्लेम भी नहीं कर रहे कि हाँ, मेरा जो है मिलिट्री पर्सनल था, वो इस अटैक में मारा गया था, वी आर प्राउड ऑफ हिम, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किसी और को फिर रिक्रूट करेंगे। और अगर उन्होंने ये बात पब्लिक कर दी, तो उनका जो सो कॉल्ड मोराल है वो डाउन हो जाएगा, जो उनमें है ही नहीं। जब जब वो किसी भी
आप मतलब जो बलूच ग्रुप्स हैं उनको तो छोड़ दें, अगर उनके सामने 2 लोग भी बंदूक बरदार खड़े हो जाएँ, वो उनका मुकाबला करने में उनकी जो है टाँगें काँप जाती हैं। तो ऐसी आर्मी से किसी भी तरह की प्रोफ़ेशनलिज़्म की उम्मीद करना, आई थिंक खुद को ही बेवकूफ़ बनाना होगा। हुँ, हुँ। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और जो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हकीम बलोच को सुन रहे हैं, आप सबसे मैं बार-बार एक ही बात कर रही हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि जो बलोच वॉइसेज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लीफाई हो सके, क्योंकि एक स्टेट मशीनरी जो है इनकी आवाज़ को दबाने के लिए हर लेवल पर कोशिश कर रही है, और सच के साथ खड़ा होना हम सबका दायित्व है। बहुत-बहुत शुक्रिया हकीम बलोच, इस पूरे शुक्रिया। डिस्कशन को इतना डिटेल में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए। और व्हाट आई वुड जस्ट से कि आप सेफ रहें, आपके लोग सेफ रहें, और थैंक यू। बलोच जो है इस लड़ाई को और दमदार और जोरदार तरीके से लड़ें, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो, और डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो जल्द से जल्द जेल से, पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त से वापस आए, बाहर आए, आजाद हों। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। होपफुली। थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय।